तथा रूप अपरित्यागेन अविवेकापन्नम नैशम नैश तमोग्रस्तम इव अह स प्रपंचकम एकीभूतमिति उच्यते। इसी पर विचार चल रहा था। रूप अपरित्यागेन अविवेकापन्नम बात, स्वकीय रूपम आत्मन विभक्तम, कौन सा रूप को त्याग नहीं किया? जो अपना विभक्त स्वरूप था, मैंने द्वैत भाव। ये मत सोचो सुषुप्ति में गए तो अब अद्वैत में चले गए। सुषुप्ति में जब जाता है तब भी वह द्वैत को त्यागे बिना जा रहा है, मैंने द्वैत को अपने साथ लेके जा रहा है। तथैव तस्य अत्यागेन अव्यकृतुख्यम कारणम आपन्नम, वह करता क्या है? संपूर्ण द्वैताग के कार्य प्रपंच को अपना अव्याकृत नाम से प्रसिद्ध कारण भाव को प्राप्त कर देता है। स्वकीय सर्व विस्तार सहित, अपना जो संपूर्ण विस्तार थी उन सब के सहित कारणात्मकम भवति, वो कारणात्मक हो जाता है। ये उसका अर्थ है। यथा जैसे अहर्नैशेन तमसा, जैसा रात्रि के अंधकार के द्वारा आह जो दिन ग्रस्त हो जाता है तो तमस्त्वेनैव विह्रियते, वो दिन को भी अंधकार को व्यवहार करना पड़ जाता है। तथा इदम अपि कार्यजातम कारण भाव आपन्नम, उसी प्रकार यह भी जो कार्य समूह है, जो कारण भाव को प्राप्त हुआ, वह कारण विवृते, उस कारणम ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। तस्यांच अवस्थायाम, और उस अवस्था में तद उपाधिर आत्मा एक ही भूत विशेषण भाग भवती, उसकी उपाधिभूत आत्मा जो है एक ही भूत विशेषण वाला हो जाता है। ये इसका समझना चाहिए। अतएव भाष्यकार सप्रजागृत मनस्पंदनानि प्रज्ञानानि घनीभूतानि इव सेयम अवस्था अविवेक रूपत्वात् प्रज्ञान घन उच्यते। स्वप्न और जागृत जो मन का स्पंद रूप था, मन के वृत्तियां रूप थे, वे सब के सब क्या हो गए? जो प्रज्ञान शब्द से कहे जाते थे वो घनीभूतानि, वह एक ही भूत वे के समान हो गया है। वह यह जो अवस्था है अविवेक रूपत्वाद, उस समय आपको न द्वैत का विवेक हो पा रहा है न अद्वैत का विवेक हो पा रहा है, किंतु हो क्या गया? सारा द्वैत एक ही भूत हो गया। इसलिए इसका नाम रख दिया जा रहा है प्रज्ञान घन उच्यते। उसको प्रज्ञान घन शब्द से कहा गया है। यथा रात्रौ नैशेन तमसा विभज्यमान सर्वम घनमिव, जिस प्रकार से रात्रि में अंधकार के द्वारा, रात्रि के उस अंधकार के द्वारा तो क्या हुआ? जितने भी आपके कमरे के अंदर था वो भी आपको नहीं दिखाई देता है। जो दिन में दिखाई दे रहा था अब रात में क्या हो गया? उस रात्रि के अंधकार जिस प्रकार से छा दिया और सकल द्वैत का वहां रहते हुए भी आपको नहीं दिखाई देता। आप स्वयं कमरे में आदत हो गया है, बटन कहाँ है मालूम रहता है, नहीं तो फिर वो भी ढूंढना पड़ेगा कहाँ है या नहीं। लाइट जलाना पड़ेगा तो कहीं टकरा कहेंगे, नए जगह जाओ तो क्या हो जाता है, इसीलिए टॉर्च रखते साथ में, सीधे ढूंढो, हाथ चलानी पड़ेगी। जिस कमरा में आप हैं दिन में सारा व्यवहार किए हैं फिर भी आपको कोई भी वस्तु रात्रि में दिखाई नहीं देगा। वहां मानो सारे वस्तु एक ही भूत हो गया, घनीभूत हुए के समान है। वहां वस्तुओं का विवेक नहीं होता। उसी प्रकार तद्वत प्रज्ञान घन एव, उसी प्रकार जागृत और स्वप्न के सकल पदार्थों का विवेक न होने से इसको हम प्रज्ञान घन नाम से पुकारते हैं। प्रज्ञा इति शेषः, समस्त प्रज्ञाएं जो जागृत में हुई थी और स्वप्न में हुई थी, ये सारी प्रज्ञाएं एक ही भूत हो जाने से उसका नाम पड़ा प्रज्ञान घन। तो आपको एक कह सकता है महाराज ऐसे कैसे आपने कह दिया? तगद एव शब्दात न जात्यंतरम प्रज्ञान व्यतिरेक न अस्तित्व। मंत्र में प्रज्ञान घन एव का है, उस एव शब्द को देखते हुए ज्ञापन करना है हम जात्यंतरम प्रज्ञान व्यतिरेकेण नास्ति, प्रज्ञान के अलावा और कोई दूसरा वस्तु भी नहीं था। अन्य जाति मद वस्तु जात्यंतरम,
दूसरे जातीय वस्तु में कुछ है ऐसा भी आप ना समझें। प्रज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं था। इस निष्कर्ष निकला कि सुषुप्ति अवस्था कारणात्मक है, जागृत और स्वप्न कार्यात्मक है। उसमें जागृत जो है व्यावहारिक है और स्वप्न जो है आपका प्रातिभाषिक या प्रातीतिक है। एक स्थूल भूख है इसलिए, एक सूक्ष्म भूख है वासनामय पदार्थ होने से स्वप्न में। अन्य योग का व्यवच्छेद यहां इसलिए अन्य जात्यंतर रूपी अन्य पदार्थों का योग नहीं है। इस बात को दिखाने के लिए प्रज्ञान घन एवं कहना पड़ा। मनसो विषय विषयी आकार स्पंदनायास दुखाभावाद आनंदमय आनंद प्राय न आनंद एव। और मन के द्वारा जो विषय विषयी भाव से विषय विषय आकार को प्राप्त करके जो स्पंदन हुआ था स्वप्न काल में, जागृत काल में, उससे बहुत थका हुआ है। आयास जन जो दुख था वह दुख अब सुषुप्ति में नहीं है, अभावात। विषय विषयाकार स्पंदन आयास जन जो दुख उसके अभावाद आनंदमय। इसलिए यहां मंत्र ने कहा वह आनंदमय रहता है। मैं क्यों कहा आनंद एवं क्यों नहीं, कहते कारण ये आनंद प्राय कि वास्तविक अपने पूर्ण ब्रह्मानंद स्वरूप की अनुभूति नहीं कर रहा है। वास्तव में वह अपने ब्रह्मानंद स्वरूप का अनुभूति नहीं कर रहा है। इसलिए कहते हैं वह आनंद एवं नहीं है किंतु आनंद प्राय है। स्वरूप सुख की अभिव्यक्ति का प्रतिबंधक दुखा भाव प्राचुर्यार्थत्व मयटो गृहीत्वा, दुखा भाव की प्राचुर्यता को देखते हुए मैटो ग्रहण किया है। इसे विशेषणोपत्ति विशेषण बनती है, क्योंकि नहीं तो कहना पड़ेगा आपको। सृष्टि में कहते थे स्वरूभूत वास्तविक आनंद अनुभूति हो जाए तो, पूर्णानंद अनुभूति हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी सुषुप्ति में जाने से। इसलिए मैट का अर्थ यहाँ जो है स्वरूपार्थत्वाद आनंदमयत्व आनंदत्व एवं, ऐसे यदि कोई शंका करे, कहते नहीं मैट यहाँ स्वरूप अर्थ में नहीं है, प्राचुर्य अर्थ में। इसे आनंद प्रायो कह दिया, प्राचुर्य अर्थ में है। यथा लोके कहते, इसलिए भाषाकार स्पष्ट करते हैं अनात्यंतिकत्वात् कह दिया। अनात्यंतिकत्वात्, यह आत्यंतिक नहीं है, यह आत्यंतिक नहीं है, ये अनात्यंतिकत्वात्। आत्यंतिक दुख का आनंदानुभूति नहीं हो रही है, अर्थात आत्यंतिक दुख का अभाव नहीं है। आत्यंतिक दुख का अभाव कब होता है? मोक्ष में। ये तो केवल तात्कालिक आपका जो जागृत और स्वप्न में जो विषय विषय भाव से आपका मन का स्पंदन हुआ था, तारस दुख का अभाव, तजन्य आयास जन्य जो दुख है उसका अभाव के कारण से लेश मात्र आनंदानुभूति सुषुप्ति में होती है। अतः आत्यंतिक दुख का अभाव न होने से आत्यंतिक पूर्ण आनंद का अनुभव भी नहीं है। वह किंचित आनंद अनुभव जो हुआ, इसी को तैत्तिरीय में कहा ना, मात्राम उपजीवंती कर दिया। मात्रा थोड़ी सी, वही दास बोधकार ने बहुत सुंदर समझा, दृष्टांत मैंने बताया हूं। दास बोध में क्या दृष्टांत है? सूखा कुआं का, आदमी जंगल में भटक गया और शेर पीछा किया, सिंह पीछा किया, बाघ किया, किसने पीछा करा, पशु दौड़ा, आदमी ने दौड़ दे एक सूखा कुआं था, सारे तरफ से घास हो गए तो उसको दिखाई नहीं दे, उस गड्ढे में गिर गया। जब गिरने लगा तो हाथ वगैरह ऊपर हो गया, ऊपर हो तो ऊपर मधुमक्खी के छत्ता थी, उसमें हाथ लग गया। और गिरते गिरते उसने जो घास को पकड़ ली, घास भी सूखा था, और हलचल जो मचने से नीचे सांप थे वो भी ऊपर आने लग गए, घुस घुस करने लग गए, और जिस घास को पकड़ा वो भी उखड़ने को तैयार, बूढ़ा घास था, सूखा घास था। तो चारों तरफ से मौत ही मौत है। बाहर आएगा तो सिंह खड़ा है खाने के लिए, नीचे ज्यादा और जाएगा तो सांप ऊपर आ रहा है,
और जो अधिष्ठान था वो घास पे उखड़ रहा है, और मधुमक्खी के छत्ते पे चोट लग गया तो 400 मधुमक्खियां उसको चिपट रहे हैं, काट रहे हैं। ऐसी हालत में भी मूढ़ आदमी करता क्या है, उस मधुमक्खी के छत्ता से टपकते बूंद की शहद को चाटता है। बहुत बढ़िया मीठा है। यही हाल इस दुनिया की है। सुषुप्ति का आनंद वही है स्थिति कि शरीर रूपी जो आपका आधार है यह मौत की ओर जा रहा है या नहीं, और अविद्या रूपी सांप नीचे से आ रहा है, और सामने में प्रारब्ध करो भोग वशात सिंह के समान, सिंह सामने में विभिन्न प्रकार के रोग आदि से ग्रस्त करने के लिए तैयार सामने खड़ा है। भविष्य में यदि कभी भी आप जग भी जाएं तो रोग आदि ग्रस्त कर जाएंगे बुढ़ापा में। और मधुमक्खियां हैं क्या, आपके सारा परिवार के लोग हैं, भाई बहन बेटा बेटी बहू वगैरह, अनेक प्रकार के क्लेश प्रदान करते रहते हैं। इस बीच में मूढ़ किंचित सुखानुभूति कर लेता है सुषुप्ति में, और विषय सुखों को, विद्या का सुख, विषय का सुख, इसे पंचदशी में आया है ना, विषय आनंद, विद्या आनंद है कि नहीं, योगानंद, अद्वैतानंद आदि नाम से ये सब चीज, हर चीज का आनंद, घटानंद पटानंद मठानंद बोल सकते हैं आप। हर चीज आनंद ही आनंद देता है ना, कि हर चीज में क्या है, अस्थि भाति प्रियम रूपम है ना, प्रियता है ये ब्रह्म रूपी अधिष्ठान का अस्थि भाति और प्रियता प्रत्येक कार्य में झलकेगा। और हम कार्य नाम रूपात्मक कार्य को जब ग्रहण करते हैं तो अधिष्ठान बुद्ध अस्थिभाति प्रीति भी ग्रहण होता ही है। लेकिन हम उस उपाधियों को बाध करके अधिष्ठान के आनंद रूपता में टिकते नहीं, है अपनी कमी है या नहीं। यदि हम नाम रूपात्मकता को त्याग करके अधिष्ठान स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएं तो यथा चित्रों की आसक्ति को त्याग देगा तो पट में प्रतिष्ठित हो जाएगा आदमी। जो टीवी में दिखाए चित्रों में आपने अपनी महत्व को छोड़ देते हो तो खाली स्क्रीन जैसे दिखाई देगा, उसी प्रकार से विशुद्ध अधिष्ठान ब्रह्मानुभूति हो सकती है। इन समस्या क्या है, ये सब ले करके आप सुषुप्ति में गए हैं। अभी बोला रूप अपरित्यागे न, एक ही भाव को प्राप्त है। इसलिए कहते हैं यथालोके नरायास स्थित सुखी आनंद भुग उच्च, जैसा लोक में भी देखा जाता है, बहुत सब पर बहुत बड़ा भोजा लेके आ रहे हैं, थके हुए हैं। अब वो थका हुआ आदमी क्या करता है, कहीं पेड़ आदि का दिखाई दिया छाया तो उस गटरी को नीचे गिरा के उसी गटर पर सिर लगा बैठ कर क्या आनंद आया। वहीं थोड़ी सी नींद आ गई तो फिर तो कहना ही गया, कहते बहुत ही निरायास स्थित, आयास रहित होकर जो स्थित जब होता है तब जो उसको सुखी कहते हैं लोग, इस समय वह आनंद का उपभोग कर रहा है ऐसे कहते हैं लोग। जिस प्रकार दुनिया में ऐसा देखने को मिलता है उसी प्रकार हर व्यक्ति अपने सुषुप्ति में है, समझना चाहिए। अत्यंत अनायास रूप ही यम स्थिति ही, जो लोक में तो जागृत में थोड़ी देर के लिए आयास दूर हो जाता है, और सुषुप्ति में क्या होता है, अत्यंत अनायास रूप जो आयास रहित अवस्था है कि जागृत में दिन भर लगे रहे, स्वप्न में काफी समय लगे रहे, ये सारा आयास जो था वो वहां नहीं है। इसलिए अत्यंत अनायास रूपा ही यम स्थिति ही अनेन अनुभूयते, इस मुक्त व्यक्ति के द्वारा अनुभव किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम होता है आनंद भुक। इसका नाम है आनंद भुक। और इसे प्रमाण दे रहे हैं। प्रमाण क्या, वास्तव में एक उपनिषद के दूसरा उपनिषद कोई प्रमाण नहीं होता है, समर्थक श्रुति। जैसे कि श्रुत्यंतर में भी कहा गया है, कौन सी श्रुति है ये, बृहदारण्यकोपनिषद 4:3-32 में कहा एषो अस्य परम आनंद इति। एषो अस्य मने स्वरूपानुभव लक्षण, ये जो है ना अस्य जीवस्य परम आनंद, साधना से अजन्य, साधन असाध्य है ये, बल्कि जितने साधन थे आपके पास जागृत और स्वप्न में
उन साधनों को त्यागने से प्राप्त हुआ सुख है। कौन सा? सुषुप्ति का सुख। साधन असाध्य। आप जितने भी बिस्तर है, रजाई वगैरह इस ठंडी में आप व्यवस्था कर लेते हैं, ये केवल आपको अंतर्मुख करने के लिए, इंद्रियों को अंदर की ओर ले जाने के लिए अनायास। या ठंड के मारे में ठिठुरते रहोगे तो इंद्रियां बहिर्मुखी रहेंगी ना, इसे रजाई ओढ़ना पड़ता है ताकि इंद्रियां सब अंतर्मुख हो जाए। अर्थात साधन जितनी भी थे जागृत सुख व्यवहार के लिए, उनको त्यागने पर ही यह सुषुप्ति का सुख अनुभव होता है। स्वप्नादि प्रतिबोध चेत प्रति द्वारीभूतत्वात् चित्तमुख। अब असली कहानी बता रहे। तो लय प्रक्रिया से हम ले चले, जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति। इन वास्तव में सुषुप्ति कारण है, जागृत और स्वप्न कार्य है। तो पहले कहां से आ जाएगा जागृत? कार्य पहले है क्या, बाद में कारण आएगा? पहले तो कारण होगा। इसलिए इसका नाम पड़ा है चेतोमुख। जागृत रूपी प्रतिबोध, स्वप्न रूपी प्रतिबोध, इसकी ओर उसके द्वारीभूत होने के नाते, द्वार के समान द्वार होने के नाते इसको हम कहते हैं चेतोमुख। स्वप्नादि प्रतिबोध चेत प्रति द्वारीभूतत्वात् चेतोमुख। नीचे समझा रहे इसको बड़ा सुंदर ढंग से देखिए टीका में। स्वप्न जागृतं चेति प्रतिबोध शब्दितम। स्वप्नादि प्रतिबोध, स्वप्नादि प्रतिबोध क्या है? बोधम बोधम प्रतीति प्रतिबोध। जितने वृत्ति ज्ञान हो रहा है, वृत्ति ज्ञान कहाँ होते हैं? जागृत और स्वप्न में होता है। विशिष्ट वृत्तियां यद्यपि सुषुप्ति में भी अवृत्ति है, लेकिन वो अविद्याकार वृत्ति है केवल, और अविद्याकार सामान्य वृत्ति है वहां, इसलिए न किंचित अविदिशम। और स्वरूप सुख है उसके साथ, जिसको हम सुगम अस्वापसम कह देते हैं। इन वृत्ति वहां पर क्या है? केवल अविद्याकार वृत्ति है। और जागृत और स्वप्न में क्या है? अविद्या तो है ही, वो कारण रूपा, लेकिन उसका कार्यभूता मन और इंद्रियों का भी वृत्तियां होते रहते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? जागृत स्वप्न को प्रतिबोधात्मक है, और सुषुप्ति केवल बोध ही बोध है, और कुछ नहीं है। इसे स्वप्न और जागृत को प्रतिबोध शब्द से कहा जाता है। प्रतिबोध शब्दम चेतः, वो कौन है? वो चेतः। तत् प्रति द्वारभूतत्वम, उसके प्रति द्वारभूत है। द्वार भाव है ना स्थितत्व, द्वार भाव से स्थित। नहीं तत्स्वप्न से जागृत सेवा सुषुप्त द्वार मंत्रेण संभव अस्ति, क्योंकि स्वप्न या जागृत रूपी चित्त वह सुषुप्त रूपी द्वार के बिना हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। आप देख लो गर्भ में कैसे हैं, जगे हैं कि सोए हैं? गर्भ में अधिकतर व्यक्ति सोया हुआ है, बहुत कम जगता है वहां। और जब जगता है वहां का जो दुर्गंध है इत्यादि से परेशान होकर तुरंत अंदर हो जाता है, कसम खाता है भगवान मेरे को जल्दी यहां से निकाल, और बाहर निकलते ही मैं विरक्त होकर जंगल चले जाऊंगा। सुखदेव के जैसे 12 साल के अब 9 महीने रहकर निकलते, इतना अंतर तो है, क्या फर्क पड़ना है? निकल के गए कहां हो? विज्ञान की प्रतिष्ठा में तो गए, और आप कहां गए? संसार में। अब 12 साल का तात्पर्य एक कल्प है, एक कल्प पूरी तपस्या का फल है। तो व्यक्ति को गर्भ से निकलते विवेक होता है, यानी कि गर्भ में रहे 12 साल, वो अर्थ नहीं है वहां पर। पूर्व में 12 साल उन्होंने तपस्या की है और वेदांत चिंतन निरंतर किए हैं। दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवित तो दृढ़ भूमि अभ्यास है ना। अभ्यास दृढ़ भूमि को कब प्राप्त होता है? दीर्घ काल तक हो, निरंतर हो, और सत्कार से आसेवित हो, तब होता है। और वैसे करने वाले व्यक्ति को ही गर्भ से बाहर आते ही विवेक बना रहता है, नहीं विवेक नहीं रहता, नहीं फिर आते ये रोने लगेगा। इसलिए कहते हैं तो उसी प्रकार यहां पे समझो कि स्वप्न और जागृत दोनों सुषुप्ति द्वार के बिना, सुषुप्ति रूपी द्वार के बिना हो ही नहीं सकता।
तो यह तत्कार्यत्वा, क्योंकि दोनों उसका कार्य, कारण के बिना कार्य कहां से आ जाएगा। अतः सुषुप्ताभिमानी प्राज्ञ, इसे सुषुप्ति के अभिमानी का नाम क्या पड़ गया, प्राज्ञ कह दिया गया। स्थान द्वय कारणत्वात्, जिसमें प्रज्ञाएं उत्पन्न हुआ करती है, विशिष्ट प्रज्ञाएं उत्पन्न हुआ करती है, उन दोनों जागृत और स्वप्न रूपी अवस्थाओं का कारण होने के नाम से इसका नाम प्राज्ञ, प्रज्ञानाम कारणमिति प्राज्ञ। जागृत और स्वप्नकालीन प्रज्ञाओं का कारण होने से यह प्राज्ञ कह दिया गया। एक अर्थ तो यह ले रहे हैं, अथवा दूसरा अर्थ मिलेंगे अभी, स्थान द्वय कारणत्वात् चेतोमुख व्यपदेश भाग, इसलिए इसका नाम चेतोमुख भी हो गया। अथवा दूसरे अर्थ, पहले तो तस्य इदम हो गया, तस्य जागृत स्वप्न, तस्य से द्विवचन लेना इतना ही है, तस्य इदम अधिकार सूत्र है ना, तद्धित में तस्य इदम सूत्र होता है। और क्या करूंगा, तयोः जागृत स्वप्नयो इदम कारण इति प्रज्ञ शब्द से तस्म अर्थ में अण प्रत्यय कर दो, प्रज्ञा अण हो गया, आदि प्रत्यय करे प्राज्ञा बन जाता है। अकार लोप और अकार मतलब क्या, तो प्राज्ञा। इस पक्ष को पहले ले लिया। अथवा दूसरा पक्ष बता रहे, प्राज्ञस्य सुषुप्त अभिमानिन स्वप्नम जागृतम व प्रति क्रमाक्रमाभ्यम यद आगमनम तत्प्रति चैतन्यम एवं द्वारम। अथवा ये सुषुप्ति का अभिमानी जो पुरुष है, इसका नाम प्राज्ञ इसलिए भी पड़ा क्योंकि यह क्रम और अक्रम कोई निश्चय नहीं। कई बार होता है आप लेटे नहीं, ये कोई चिरने की आप लेटेंगे, जागृत से पहले आप स्वप्न में जाएंगे, स्वप्न से सुषुप्ति में जाएंगे, सुषुप्ति से फिर स्वप्न में आएंगे, फिर स्वप्न से जगेंगे, ऐसा क्रम होगा क्या, जरूरी है ऐसा होता होगा सबको अनुभव रोज, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्वप्न जागृत एक क्रम में आ गए, कई बार जागृत स्वप्न सुषुप्ति फिर उसके बाद फिर स्वप्न नहीं जागृत में आ गया आदमी, और कई बार जागृत के बाद सीधे सुषुप्ति गया, वहां स्वप्न नहीं, फिर सुषुप्ति का स्वप्न, स्वप्न के बाद जागृति में आ गया, और कई बार जागृत से सुषुप्ति सुषुप्ति जागृत सीधे, स्वप्न हुए ही नहीं उस दिन। इसीलिए कोई नियम नहीं ना, क्रम से ही जाएगा, और अक्रम यही है, कभी क्रम से गया कभी अक्रम से भी चला जाता है। क्रमाभ्याम यद आगमनम तत्प्रति चैतन्यम एवं द्वारम, उसके प्रति अधिष्ठान चैतन्य सामान्य द्वार है, नहीं तद व्यतिरेक कापि चेष्टा से थी, क्योंकि उस चैतन्य रूपी द्वार के बिना अंतर्यामी रूप ईश्वरात्मक चैतन्य जो कारण है ना, सर्वव्यापी समष्टि, वही कारण मानना पड़ेगा मुख्य कारण, उसके बिना जो है कोई चेष्टा ही नहीं हो सकती। इस अभिप्राय से अब पक्षांतर भाष्यकार स्वयं दे रहे, देखिए, बोध लक्षण व चेतो द्वारम, बोध लक्षण व चेतो द्वारम मुखम अस्य इति चेतो मुख। बोध लक्षणम, चेता शब्द कर क्या, बोधात्मकम, वही है द्वार मने मुख, जिसका किसके प्रति द्वार है, स्वप्न और जागृत के प्रति द्वार है, जो स्वप्नादि आगमनम प्रति, स्वप्न और जागृत के गमनागमन के प्रति बोध रूपा चेत ही है द्वार जिसका, ऐसे होने से सुषुप्ति का नाम क्या पड़ा, चेतो मुख। ये दूसरा अर्थ, ये कैसा आप घटा रहे हो भाई, इसे स्वार्थीकरण करना पड़ेगा, प्रज्ञ एवं प्राज्ञ बनानी पड़ेगी। देखिए आनंदगिरी, भूते भविष्यति च विषय ज्ञातृत्व, भूत और भविष्यत विषयों में भी ज्ञातृत्व बना रहता है। सुषुप्ति में उसमें क्या है आपके पास, जागृत में जब रहोगे कुछ कुछ भूत का याद रहता है ना, भविष्य का तो कुछ पता ही नहीं है, पता है किसी को कुछ पता नहीं, ज्योतिषी कुछ अनुमान कुछ कुछ बता देगा, उसे कुछ सच भी होता है कुछ झूठ भी होता है, ये उसका दोष भी नहीं बेचारेगा, यानी आपने जो समय वगैरह दिया उस पर निर्भर है, ठीक समय कहाँ से मिलेगा, ठीक समय निकालना आसान नहीं है। अब उसमें लफड़ा है ना, गर्भ से निकला मैंने सर निकला दिखाई दिया उसी समय मान लिया जाए,
या पूरा निकलने के बाद? किसको जन्म का समय मानेंगे आप? या आधा निकला आधा अंदर है तब? ये बड़ी झंझट है इसमें। आप ज्योतिषी लोग इसमें क्या निर्णय दें? आप जो टाइम बता दिया पता नहीं निकलने के 5 मिनट का बाद का दे रहे होंगे, क्या पता है? स्पष्ट पहला दर्शन, पूरा निकलना नहीं, पहला निकल चाहे पैर से निकल रहा है चाहे सर से निकल रहा है, दोनों तरह से निकलते हैं। जो भी निकला पहला जो निकल गया योनि द्वार से बाहर, थोड़ा सा भी निकला, समझो कि उसका जन्म हो गया, प्रकाश स्पर्श हो गया, बाह्य प्रकाश से संबंध हो गया ना, बस वहीं से स्टार्ट हो गया उसका जन्म का समय। कालकृत परतर अपरत का क्या निर्णय दिया है न्यायिक लोग भी? आयु है ना, कालकृत परतम ज्येष्ठत्म, कालकृत अपरतम कनिष्ठत्म। उन्हें क्या कहा? सूर्य परिस्पंद संयोग से गिनती होगी। और सूर्य परिस्पंद संयोग क्या, जब थोड़ा सा भी निकलेगा तब हो गया कि नहीं हो गया वायु प्रकाश का संबंध? तो पूरा निकलने के बाद होगा क्या? स्पर्श का जो सूर्य का जो प्रकाश स्पर्श जो होगा तो पूरा निकलने के बाद तो नहीं होगा ना, थोड़ी सी निकल जाए तो हो गया संबंध, तो वही से उसका आयु गिनती शुरू उसी क्षण से। आर्यभट्ट जो सब प्रसिद्ध ज्योतिषी, भारत का प्रथम ज्योतिषी, विश्व का समझो एक तरह से महान, जैमिनी ऋषि लोग थे, इस कलयुग में जो महान थे, उन्होंने अपने बेटे की शादी नहीं कर सके इस चक्कर में कि मुहूर्त इतना पक्का चाहिए उनको। उनने गणित करने के बाद निकाला अमुक तारीख को अमुक बजे को लड़का लड़की को माला पहनाना है। आ गया, लड़का लड़की आमने सामने खड़े हैं और बीच में कपड़ा रखा हुआ है, इधर देख रहे हैं। वो जो देखा होगा ना अपने ग्लास का होता है जिसमें रेत होता है समय का दिखाने वाला, ऐसा वाला तो उसमें एक एक गिर रहा था। और उसको क्या किया उन्होंने, पानी का घड़े के साथ जोड़ दी, पानी का घड़े से पानी टपकेगा। और गणित ऐसे कर दिया कि इतना समय आने पर पानी खत्म होनी चाहिए, घड़े का पूरा पानी टपक जाना चाहिए। अब लेकिन भाग्य दौर्भाग्य भगवान ही जाने, कोई मिट्टी का कंकड़ कहीं से उसके अंदर आ गया, धूल कंकड़ आ गया, कहां से आ गया, हवा से आ जाता है, गिर गया कुछ अंदर में। अब अंदर गिर के वो छेद ही बंद हो गया जैसे पानी निकल रहा था। अब वो समय पूरी हो गई और मुहूर्त सब निकला है, पानी देख रहा है वह भी है, इसका तो कहता है नहीं, इसका तो मुहूर्त भी ठीक नहीं है, शादी नहीं होगा, कैंसिल कर दिया शादी, बारात को लौटा दिया। बड़ा हंगामा हो गया, क्या हो गया, ऐसी ज्योतिषी और इस तरह से हो गया, विडंबना है। तो लड़की ने भी तय कर लिया हमारे हम शादी नहीं करेंगे जीवन में। तो उसका नाम अमर कैसे हो, लेकिन कहानी अमर कैसे होती, उसके एक पुस्तक लिख दिया गणित का, लीलावती नाम से। विश्व का पहला गणित का पुस्तक है लीलावती, आज उपलब्ध है हमारे पास भी लाइब्रेरी में। ऐसी चीजों को हम बहुत मेहनत करके पता लगा कर संग्रह किया है सब। तो उसका नाम अमर कर दिया उन्होंने इस प्रकार से, कहानी भी अमर हो गई। मुहूर्त इतना महत्वपूर्ण है ज्योतिष में, समय बिल्कुल पक्का जितनी रहेगी उतनी पक्के गणित दिया जा सकता है, गणित होगा और फलादेश उतनी ही पक्की होगी, नहीं तो मोटा मोटी देना पड़ेगा, अंदाज ऐसा है तो ऐसा समझ लो। कई बार हम लोग देखते हैं 5-6 महीने का फर्क पड़ जाता है गणित करने के बाद। हम कहते हैं आपको 6 महीने के अंदर घटना होनी है, तो लेकिन आदमी जाते जाते घटना हो जाती है सुनने के बाद ही, 2 दिन में ही हो गया। समझा तो 6 महीने के बाद बोला है तो 2 दिन के बाद हो गया, तो मैं क्या करूं, तुम्हारे जन्म का टाइम गलत थी, मैं उसके आधार पर गणित किया। और 2 मिनट का फर्क पड़ेगा तो 6 मिनट पीछे आ जाएगा, गणित ऐसा है। इसलिए एक अंदाजन कहा दिया जाता है, लेकिन होता जरूर है। जैसे एक डॉक्टर पति पत्नी आते आपने देखा, शर्मा, उनको हम 1.5 साल पहले बोले कि आप 1 साल के बाद ऐसा स्थिति होएगा आप 0 पे आ जाएंगे, मांगने पड़ जाएंगे आपको। और लाखों में खेलता हुआ आदमी तो उसने क्यों केयर करना था हमारी बात पे, अरे बाप कैसे बोलते होंगे। हमने 1 साल कही थी, लेकिन 1.5 साल में हुई घटना। टाइम का फर्क करे ना, जन्म टाइम का, और 1.5 साल के बाद आज जो बुरा हालत है, अब चक्कर काट रहे रोज।
युद्ध काले शस्त्राभ्यास करने से, पूजा पाठ करने से कितना लाभ होगा तुमको। मैं तो 1 साल पहले कहा था और 1 साल एकदम लगातार किए होते, आज स्थिति नहीं आई होती। किसी जन का पाप ज्योतिष ने बताया, ये घटना तुम्हारे साथ घटनी है, उसके प्रायश्चित तुम साल भर जब तक किए होते तो प्रायश्चित होता ना वो, तो अपने आप ये घटना हल्की में निकल जाती। अब गले के आ गया तब बोले से मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे फिर उपाय और बता, जैसे थोड़ा राहत तो मिल रहा है उसको, तभी खुश है वो, अभी परेशान भी है। तो ये होता है। भूत तो बताना आसान है, भूत की स्मृति भी रहती है आपको भी काफी, इन भविष्य बताना बहुत कठिन है। वर्तमान तो सब जानते ही जो चल ही रहा है, लेकिन सुषुप्ति में आप अविद्यावच्छिन्न चैतन्य है ना, और उसी अविद्या में आपका भूत वर्तमान भविष्य सब छिपा हुआ है। इस सुषुप्ति में अविद्या विशेष चैतन्य रूप आप जो है अपना भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाले होने से आपका नाम प्राज्ञ पड़ेगा। ये यहां कह रहे, देखिए भूत भविष्यति च विषय ज्ञातृत्व तथा सर्वस्मिन्नपि वर्तमान विषय ज्ञातृत्व अस्यैव इति प्रकर्षेण जानाति इति प्रज्ञा प्रज्ञा एव प्राज्ञा, ये व्युत्पत्ति। इसलिए आप सुषुप्ति में प्रकृष्ट रूपेण अपना भूत अपना वर्तमान अपना भविष्यति नहीं, बल्कि सारे ब्रह्मांड के हर चीज के भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, क्योंकि सब कुछ अविद्या में ही माया में ही है। जो आपकी उपाधि अविद्या माया और दूसरे की उपाधि अविद्या माया अलग है क्या? नहीं, एक ही अविद्या एक ही माया है, एक ही प्रकृति है, एक ही अव्याकृत सारा ब्रह्मांड का, और उसमें आप एक ही भूत हो चुके, तदवच्छिन्न चेतन आप बनने हुए रह रहे हैं सुषुप्ति में। इसलिए आप सारे सर्वस्मिन् भी अंत में कह दिया, सर्वस्मिन् भी विषये वर्तमाने भूते भविष्यति च ज्ञातृत्वम अस्य इति प्रकर्षेण जानाति अतएव प्रज्ञा प्रज्ञा एवं प्राज्ञा तदेव प्राज्ञ पदम व्युत्पादयति। इसी प्राज्ञ पद की व्युत्पत्ति को लेकर के भाष्यकार लिख रहे, देखो अब भूत भविष्य ज्ञातृत्वम सर्व विषय ज्ञातृत्वम अस्यैव इति प्राज्ञा। भूत भविष्य का ज्ञातृत्व है और सर्व विषय ज्ञातृत्व भी है, इसीलिए इसको हम प्राज्ञ शब्द से कहते हैं। क्योंकि आप अविद्या में सकल कार्य को लेकर जागृत स्वप्न की जो वेष्टि भाव थी खिचड़ी, उसको लेकर आप अंदर हो गए हैं। अब समष्टि कारण भाव क्या विद्या माया क्या है, उपाधि है, ये उपाधि समष्टि की उपाधि है, उसमें आप एकीभूत हो गए हैं। और उस उपाधि में सकल पदार्थों का भूत भविष्य वर्तमान विद्यमान है, और तदवच्छिन्न चैतन्य होकर के आप उन सबको जानने वाले हो वास्तव में। लेकिन अविद्या की महिमा है, जैसे गर्भ में रहकर बाहर आते ही गर्भ में खाए हुए कसम भूल जाते हो, तो सुषुप्ति से जागृत में आते ही वो सुषुप्ति काल विद्वान जो प्रज्ञान था वो भूल जाता है। नहीं तो सुषुप्ति से बाहर आते ही आप सर्वज्ञ हो जाते। ही माया का खेल है, अविद्या का खेल है, वहां सब कुछ अनुभव करा करके आपको सब कुछ को भुला भी देती है। इसी का नाम माया है। सुषुप्तोपि ही भूतपूर्व गत्या प्राज्ञ उच्चते, इसलिए सुषुप्ति को सुषुप्त अवस्था को भी हम भूतपूर्व गति से प्राज्ञ शब्द से कह देते हैं। यद्यपि सुषुप्त क्यों ये कहना पड़ रहा है भाष्यकार को? क्योंकि वह विद्या प्रधान है, प्रज्ञा प्रधान तो है नहीं, फिर आप उसको प्राज्ञ क्यों नाम रख रहे हो? है ना, आप प्राज्ञ नाम रखना चाहिए, अविद्या प्रधान है वहां। तब कहते हैं भूतपूर्व गत्या हम नाम रख देते। यदि सुषुप्त तस्याम अवस्थायाम समस्त विशेष विज्ञान विरहितो भवति, समस्त विशेष विज्ञान रहित है, आप उसको प्रकृष्ट ज्ञान तो कैसे बोल रहे हो? वहां तो कुछ भी विशिष्ट विज्ञान नहीं है ना, फिर उसका प्रज्ञान नाम कैसे पड़ गया? तब तथापि भूता निष्पन्न या जागृत स्वप्ने च सर्व विषय ज्ञातृत्व लक्षणा गति तया प्रकर्षेण सर्वम आ समन्ता जानाति प्राज्ञ शब्द वाच्य भवति इत्यर्थः। फिर भी भूतपूर्व गत्या क्या है? भूतावन निष्पन्ना, भूत मने भूतकाल नहीं, भूत मने निष्पन्न। क्या निष्पन्न था?
जागृत और स्वप्न में जो कुछ भी विषय ज्ञान थी आपके अंदर, उस ज्ञान को लेकर आपके अंदर ज्ञातृत्व था, सर्व विषय ज्ञातृत्व था। वही है गति। तादृश गति, तादृश ज्ञान के द्वारा आप प्रकृष्ट रूपेण सर्वम असमन्तात जानाति। प्राज्ञा में अणप्रत्यनीय स्थिति में प्र आंग उपसर्ग और ज्ञा धातु, आंग उपसर्ग मानना पड़ेगा इस तीसरी उत्पत्ति में। प्र आंग जानाति ज आकाशवाणी दीर्घ हो गया, प्राज्ञा सीधी सीधी। प्रकर्षेण सर्वम आसमन्तात जानाति इति प्राज्ञ शब्द वाच्य भवति। तब ये तीसरी उत्पत्ति समझो। पहला कारण भाव को लेकर के तयो जागृत स्वप्नयो इदम कारणम इति प्राज्ञा, तस्दम अधिकार में अणप्रत्यय हुआ। अथवा भूत सकल वर्तमान सारे विषयों को जानने वाला होने से, प्रश्न रूप में जानने वाले से प्रज्ञ, प्रज्ञ एवं प्राज्ञा स्वार्थिक अण हो गया। और तीसरा में प्रत्यय करने की जरूरत ही नहीं है, प्र उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, ज्या धातु का जह रूप बन गया है। प्र आ ज आकर्षण कर दिया प्राज्ञा। तीन व्युत्पत्ति यहां सुषुप्ति अवस्था का प्राज्ञ शब्द का अर्थ दिया है भाष्यकार ने। चौथे पक्ष में कह रहे अथवा प्रज्ञप्ति मात्रम असेव असाधारण रूपम विधि प्राज्ञा। अथवा चौथा क्या है, कहते हैं कि वे प्राज्ञ शब्द का मुख्य अर्थ यही है। या कोई कहें कि भाई क्योंकि मुख्य अर्थ क्या है, प्रकृष्ट ज्ञान, वो तो वहां सुषुप्त में है नहीं, वहां तो कोई ज्ञान ही नहीं। बल्कि यदि ऐसा कोई कहे कि नहीं नहीं वहां है, आप वास्तव में अपना प्रकृष्ट ज्ञान रूप में ही है। क्योंकि आपका असली स्वरूप क्या है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अविद्या रूपी आवरण को लेकर के आप अपना वास्तविक स्वरूप में बैठे हुए हैं, अपना ज्ञान स्वरूप में विद्यमान है। इसलिए कहते हैं देखो, प्रज्ञप्ति मात्रम असीव असाधारण। प्रज्ञप्ति मात्रता इसके असाधारण रूप है। असाधारण रूपम इति प्राज्ञा। असाधारणम इति विशेषण द्योतितम अर्थम स्फुटयति, उसको और स्पष्ट करते हैं। इतरयोर विशिष्टम विज्ञानम अस्ति। इतरयो माने जागृत स्वप्नयो। जागृत और स्वप्न क्या हो रहा है, विशिष्ट विज्ञान हो रहा है। वहां प्रज्ञान मात्र नहीं है। प्रज्ञान मात्र स्वरूप है क्या, केवल प्रज्ञान रूप है क्या, केवल ज्ञान नहीं है। वहां जागृत और स्वप्न में केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता। जागृत में इंद्रियादि जन्य विशिष्ट ज्ञान होता है, स्वप्न में वासना में पदार्थ का विशिष्ट ज्ञान ही रहता है। इसे जागृत और स्वप्न में सदा ही विशिष्ट ज्ञान है, केवल प्रज्ञान मात्र स्थिति बहुत ही कम है। यदि आप ध्यान समाधि का अभ्यास करने वाले हो तब भले हो सकता है जागृत स्वप्न में भी केवल ज्ञान रूपता में पहुंचना। अथवा जागृत स्वप्न में भी केवल ज्ञान रूपता अनुभव करना चाहते हो तो केनोपनिषद के आधार पर चलना पड़ेगा। केनोपनिषद में क्या कहा, एक वृत्ति ज्ञान के बाद दूसरे वृत्ति ज्ञान जो होना है, इन दोनों का बीच में आप केवल ज्ञान रूप रहता है। ऐसा पकड़ना बड़ा कठिन कि वृत्ति ऐसी तेज भागती है ना, फटफट फटफट चल रही है लगातार। ऐसी तेज धारा है, ये वृत्ति की धारा चल रही है कि बीच के क्षण को तक्षणावच्छिन्न ज्ञान को, चैतन्य को हम ग्रहण नहीं कर पाते। हम दृष्टांत तो समझा देते, 4 लाइट जला दो, इस समय दीवार पर देखो केवल सामान्य प्रकाश है या नहीं। अब इधर एक लाइट, उधर एक, दूर दूर में लाइट जला दिया तो उन लाइटों का क्या होता है, इस दीवार पे विशिष्ट प्रकाश पड़ गया। 2 विशिष्ट प्रकाशों के बीच में सामान्य प्रकाश है। उसी प्रकार से 2 विशिष्ट वृत्ति विशिष्ट ज्ञानों का बीच में सामान्य ज्ञान है, केवल ज्ञान है, प्रज्ञप्ति मात्र है। उसको तुम बैठ करके साक्ष्य भाव में उसको देखो, उसको ग्रहण करने का प्रयास करो, उसको अनुभव करने का प्रयास करो, कहना बड़ा आसान हो जाता है या नहीं। बैठ के करे तो सही, पता चलेगा। वो वृत्तियों के पीछे भाग जाता है। वृत्तियों से अलग होकर के चिदाकाश धारणा को करना, चिदाकाश दर्शन करें, इसलिए अभ्यास बहुत जरूरत है, तभी होती जागृत और स्वप्न में। और सुषुप्ति में क्या है, लेकिन
विशिष्ट विज्ञान होता ही नहीं ना, इसलिए अनायास ही आप प्रज्ञान मात्रता में पहुंच गए हैं, इसलिए उसका नाम प्राज्ञ पड़ गया। ये मुख्य पक्ष है। इतरियोर विशिष्टम भी विज्ञानम अस्ति सोयम प्राज्ञ तृतीय पाद, वह यह जो प्राज्ञ नाम का है यही तीसरा पाद है, समझो। इस तीसरे पाद और भी विशेषणों से समझाने के लिए आरंभ करते हैं प्राज्ञ का। अब अधिदैविक के साथ, अधिदैविक कौन है? अंतर्यामी हिरण्यगर्भ, उसके साथ अभेद करता हुआ विशेषणांतरों से भी समझा रहे हैं तीसरे पाद को इस छठे मंत्र से। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रवाप्ययौ हि भूतानाम। यह प्राज्ञा आत्मा जो है वही सबका शासक ईश्वर है, सर्वेश्वर है। यही सबको विशिष्ट रूप में जानने वाला सर्वज्ञ है, यही अंतर्यामी है और यही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है, उत्पत्ति के कारण रूप है। एष योनि तथा कहते हैं उत्पत्ति तथा लय सर्वस्य प्रव्याप्य एष योनि, उसके साथ जोड़ दो भूतानाम, कहते हैं सकल संपूर्ण प्राणियों का। सर्वस्य एक वचन जो कर दिया है, भूतानाम का विषय सर्वेशम भूतानाम होना चाहिए। सकल भूतों का उत्पत्ति और लय का एकमात्र स्थान होने के कारण से इसको हम क्या कहते हैं? एष योनि, यही कारण है। साक्षात या परंपरा किसी न किसी प्रकार से सभी का यह कारण बन जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं योनि, कारण। योनि शब्द का कारण। येषि स्वरूपावस्था सर्वेश्वर साधिदैविकस्य भेदजात सर्वशीषिता, कहते येष ही भाष्य स्वरूपावस्था कि सुषुप्ति में भले ही अविद्या सहित वह बैठा हुआ है लेकिन स्वरूप में स्थित है ही, ऐसा कोई संशय नहीं है। आप स्वरूप में स्थित है, बस इतनी ही अविद्या को लेकर स्थित है। जैसे हम कई बार दृष्टांत समझा चुके हैं, अनेक घड़ों में पानी भर लो, उन सब घड़ों को ऊपर से बंद कर दो, ठीक, और सारे घड़े को समुद्र में डाल दो, तो कहां गया वो? समुद्र ही कारण था उनका कि समुद्र से ही निकल के वाष्प आदि बादल आदि बन करके बारिश होकर के नदी का रूप धारण किए थे। उन अनेक नदियों का जलों का आपने इकट्ठा कर अनेक घड़ों में, और उस घड़ रूपी आवरण सहित उन जलों को आपने समुद्र में मिला दिया। लेकिन जब निकालोगे घड़ा तो क्या होएगा? विशिष्ट ही निकलेगा बाहर, और सामान्य के साथ उस समय एक ही भूत भले ही है लेकिन आवरण विशिष्ट होकर एक ही भूत हुआ, इसीलिए वो निकलेगा तो उस आवरण विशिष्ट होकर के निकलेगा। तो उसी प्रकार यहां पर भी समझना है। अतएव कहते हैं कि स्वरूपावस्था वह सर्वेश्वर चैतन्य प्रधान है, इसलिए स्वरूपावस्था कह दिया। स्वातंत्र अनुपत्ति ने स्वातंत्र कहां से उपवन होगा? ये नैयायिक आदि लोग तटस्थ ईश्वर मानते हैं और हम लोग स्वतंत्र ईश्वर मानते हैं। हमारे यहाँ वेदांत मत में ईश्वर तटस्थ नहीं है। वो जैसे सांख्य भी क्या कहता है, पुरुष चुंबक जैसा है, वो कुछ करता नहीं, तटस्थ है, अपने आप वो लोहा हिल जाता है उसके आकर्षण शक्ति से। वैसे ईश्वर भी तटस्थ है, कहता हमारे यहाँ ऐसा नहीं, ईश्वर स्वतंत्र आपको फल आदि देने में, लेकिन आप कर्म को निमित्त बना करके वो देता है तो उसके लिए अपने मर्जी से देगा ना, कौन सा कर्म कब देना है, वो तो स्वतंत्र तो उसके पास है। आपके कौन से कर्म का फल कब देना है वो निर्णय लेता है, उसकी अपनी मर्जी है। उसमें आपका व्यवहार, संस्कार, वासना, क्रियाकलाप, कर्तव्य कर्तव्य के संबंधी कर्मों को, वैदिक अवैधिक कर्मों को वर्तमान में करता हुआ, पीछे में किया हुआ, सबको सोच समझ करके कौन सा फल कब देना है आपकी अपनी भलाई के लिए उसके अनुसार वो देते जाता है। लेकिन सदा वो आपके हित में दे रहा है, आपको दुख भी दे रहा है तो आपके हित में दे रहा है, लेकिन आप अपना हित को समझते नहीं है, आपकी अपनी कमी।
लेकिन वो देता ही है आपकी उन्नति के लिए, अवनति के लिए कभी नहीं। इसलिए कहते हैं उसकी स्वातंत्र कैसे होगा यदि आप तटस्थ मानेंगे तो। तटस्थता का अर्थ भी दिया देखो 3 नंबर टिप्पण, उपादान भिन्नत्व सति जीव भिन्नत्व इत्यर्थः ताटस्थ्यम। उपादान कारण से भिन्न होता हुआ जीव से भिन्न होने का नाम ही तटस्थ ईश्वर है। इन वेदांत में क्या है, जीव से अभिन्न ईश्वर है और अभिन्न निमित्त उपादान कारण भी है। ठीक विरुद्ध हो गया। वो उपादान भी है हमारे मत में, उपादान से भिन्न नहीं है, उपादान अभिन्न है, और जीव से भिन्न भी नहीं, जीव से अभिन्न। तटस्थ का लक्षण क्या है, उपादान भिन्नत्व सती जीव भिन्नत्व, जीव से भिन्न होना, ये तटस्थता। और स्वातंत्रता क्या है, उपादान अभिन्नत्व से जीव अभिन्नत्व, ठीक विपरीत कर देना। उपादान अभिन्न होता हुआ जीव अभिन्नत्व का नाम ही स्वतंत्रत्व ईश्वर में। ईश्वर की स्वतंत्रता की बात हो रही है, सामान्य स्वतंत्रता को नहीं लेना। इसमें ब्रह्मसूत्र दिया पत्तुरासामंजस्यात्, दूसरे अध्याय दूसरे पाद 37वें सूत्र में इस पर विचार किया है। तटस्थ ईश्वर खंडन करके स्वतंत्र ईश्वर की सिद्धि की गई है। आगे अंतिम पंक्ति पत्तुरासामंजस्यात् सूत्र है 2:2:37। ऐसा जो सर्वेश्वर है कैसा है वो, साधिदैविक भेद जात सर्वस्य ईशिता। आदिदेव सूर्यादि, अधिभूत पृथ्वी जल तेज आदि, अध्यात्म जीवों का शरीर आदि, इन सारे चीजों जो भेद जात है, भेद समूह है, इन सब पर वह शासन करने वाला है। सर्वस्व ईशिता भवति, सब पर अनुशासन करने वाला है, सबका नियंत्रण करने वाला है। नहीं तस्मात् जात्यंतर भूतो अन्येषामिव, और इससे कोई और कोई ईश्वर जात्यंतर है ऐसा नहीं समझना। जैसे जागृत में आप है, आपके सदृश आपका जात्यंतर कोई दूसरा जीव भी दिख रहा है यहाँ, इसे तो सुषुप्ति में भी एक ईश्वर ने अनेक ईश्वर होंगे, जात्यंतर और भी होगा, ऐसा कभी नहीं सोचना। नहीं तस्मात् जात्यंतर भूतो अन्येषामिव भवति। क्यों, प्राण बंधन में स्वामी मना, छांदोग्य उपनिषद का मंत्र दे दिया, ईश्वर है या प्राण शब्द से व्याकृत आत्मा ईश्वराधीन है, ये ज्ञापन कर रहा है। अयमेव सर्वस्य सर्ववेदा वस्तु ज्ञाते येष सर्वज्ञ, यही जो है ना सकल का सकल भेद अवस्था वाले में रहने वालों का, सर्ववेदावस्था सर्वस्य, सकल भेद की अवस्था में स्थित सभी का ज्ञाता होने से इसका नाम सर्वज्ञ भी पड़ता है। एषो अंतर्यामी, यही अंतर्यामी है। अंतर प्रविश्य सर्वेशा भूतानां नियंता तत्सृष्ट्वा तदेव न प्राविशत्, यह पृथ्व्यां तिष्ठन्, यस्य पृथ्वी शरीर यम पृथ्वी न विदुः, कहे जो पृथ्वी में प्रविष्ट है, जिसका शरीर क्या है, पृथ्वी ही शरीर है, किंतु पृथ्वी जिसे नहीं जानती, जिन पृथ्वी का नियमन करने वाला वो अंतर्यामी है, वही तुम्हारी आत्मा है। ऐसे बृहदारण्यक उपनिषद में अनेक पर्यायों में सत्यचाक्रायण याज्ञवल्क्य के महाराज ने जो समझाया है उसको लेकर कर यहाँ कि भाई येषो अंतर्यामी, अंत अनुप्रविश्य सर्वेशा भूतानाम, सकल भूतों के अंदर प्रवेश करके नियमन करने वाला होने से इसका नाम अंतर्यामी भी है। अतएव यथोक्तम सभेदम जगत प्रसूयते, इसीलिए ही जिसलिए यह अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर भी है, अतएव यथोक्त संपूर्ण भेद सहित समस्त जगत इसको प्रसूयते, इसको जन्म देने वाला, उत्पत्ति, यदि येष योनि सर्वस्य, इसलिए संपूर्ण का यह योनि है, कारण है, उत्पत्ति का कारण है। समझो, केवल उत्पत्ति ही यहां से होता है नहीं, बल्कि लय भी यही होता है। अतः यथ एवं, जिसलिए ऐसा है, प्रभवश्चाप्य यश्च प्रवाप्यो ही भूताना, ऐसे सकल भूतों का यही जो है उत्पत्ति और लय का कारणीभूत स्थान विशेष है, यहीं से उत्पन्न होता है, इसी में स्थित रहता है, इसी में लय होता है। यतो वायुमानी भूतानि जातानि न जातानि जीवंती इत्यादि मंत्र को लेकर के यहाँ पर संक्षेप में कह दिया, ये प्रवाप्य ही भूतानाम, ऐसे यही है, समझो।